और इस वक्त सीधे रुख करते मुजफ्फरनगर का, जहां पर अखिलेश यादव बोल रहे हैं, सुनते उन्हें। अभी तो लाखों से जीत रहे हैं, बताओ कई लाख से इनको जिता दोगे क्या नहीं जिताओगे? हमारे प्रत्याशी हरेंद्र मलिक जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद कादिर राणा जी, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, हाल ही में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया किरणपाल कश्यप जी, मुकेश चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, यहां के बहुत संघर्षशील कर्मठ जुझारू विधायक नौजवान साथी पंकज मलिक जी, और जिनकी अध्यक्षता में हम लोग इस सभा का संपन्न कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी के नेता शेर सिंह राणा जी, बगल के बहुत ही संघर्षशील विधायक सरदना से विधायक अतुल प्रधान जी, मौलाना नजीर साहब, विनय पाल जी, सोमपाल सिंह जी, अंसार आरती जी, नौसाद अली साहब, रेहान जी, गौरव जैन, सत्येंद्र त्यागी चेयरमैन, डॉक्टर सुखपाल सिंह जी गुफरान कांग्रेस नेता, अली अब्बास काजमी जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि पिछले दिनों हमसे दूर हुए बहुत बड़े नेता जो राज्यसभा में भी सांसद रहे, जिनका हमें परिचय नहीं बताना है, आपके बीच के हैं, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में समय समय पर अपनी कलम से, अपनी आवाज से बात को पहुंचाते हैं, ऐसे शाहिद सिद्दीकी साहब भी आज समाजवादी पार्टी के सहयोग और समर्थन में आ गए हैं। मैं उनका और उनके साथ जितने भी साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ माजिद सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ करके आए हैं, माजिद सिद्दीकी साहब जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आए, इनके तमाम साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, मैं उनका भी धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित बड़ी संख्या में साथी हैं, नूर हसन, माजिद अली से लेकर के बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे नेता, सभी हमारे कार्यकर्ता और चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद आपको देना चाहता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि इस बार का जो विशेष चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव का माहौल ही अलग हो गया है और इस बार सब सीमाएं टूट गई हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जो साथ देने के लिए न खड़ा हो गया हो। आज हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर के कंधे से कंधे मिलाकर के उनके प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं। मैं यहां पर जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपसे मदद मांगने आया हूं, वहीं ये इंडिया गठबंधन के लिए भी आपसे मैं सहयोग मांग रहा हूं। समाजवादी पार्टी के जहां जहां प्रत्याशी लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर देना और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन के जहां भी प्रत्याशी हैं, उन साथियों की भी आप मदद कर करके जिताने का काम करना। मैं मुजफ्फरनगर के अपने सभी मतदाता लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए प्रचार प्रसार तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुरादाबाद में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में
सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी भी दी है, जिनको जिताने के लिए पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि टिकट बंटवारे के मामले में हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जिसकी आबादी ज्यादा है, हिंदुओं की आबादी ज्यादा है, तो हिंदू को टिकट दिया है। मुस्लिम समाज की आबादी ज्यादा है तो मुस्लिम समाज को टिकट दिया है। लेकिन आपके मुरादाबाद में वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने क्या किया है कि जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां हिंदू को टिकट दे दिया। आपके मुरादाबाद में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम को टिकट ना देकर हिंदू को दे दिया। सपा का यही कल्चर रहा है। खास तौर से मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये बताना चाहती हूँ, सपा करती क्या है, समाजवादी पार्टी करती क्या है कि जहां पर हिंदू वोट ज्यादा होता है तो वहां पर वो मुस्लिम को टिकट देती है ज्यादातर, और जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा होता है वो हिंदू को टिकट देती है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।